हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10वीं का जो 9 क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बनाने के लिए जा रहा हूं। तो चलिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस फर्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद उसकी सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि दो घन है और दोनों घनों का जो आयतन है वो सेम है, यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ये भी घन है, इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ये भी घन है, इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। जब दोनों घनों को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, दोनों घनों को क्या किया जाता है, संलग्न कर दिया जाता है, तो एक आपका घनाभ बनता है। ठीक है, और उसी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना, आपको निकालना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो ये क्या बनेगा, घनाभ बनेगा, और इसी घनाभ का क्या करना, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, कितना आता है। तो सबसे पहले तो आपको किसी भी चीज की यानी इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करनी, तो इसकी भुजा निकालना बहुत जरूरी होती है। ठीक है, ये दोनों को ऐड कर दिया जा रहा है और ऐड कर एक घनाभ बनाया जा रहा है। तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले घन के क्या निकालेंगे, हम भुजा निकालेंगे। यदि घन का भुजा निकल जाएगा तो दोनों को ज्वाइन करेंगे तो जो भी आएगा, ठीक है ना, वो लंबाई मिल जाएगी, लेकिन इसकी चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है 2 × LB + BH + LH। इसी फॉर्मूले के तहत हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहले आपका जो दिया हुआ है घन का क्या दिया है, आयतन दिया हुआ है। तो लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन दिया हुआ है आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अब इस घन के यानी ये भी 64 सेंटीमीटर, ये भी 64 सेंटीमीटर है। तो पहले इस घन की भुजा हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो A क्यूब बराबर आपका हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। चूंकि आपको पता है कि घन के आयतन क्या होता है, A क्यूब होता है, तो A क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर ले आएंगे। तो ले आने के बाद ये आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका हम लोग घन निकालेंगे। तो 64 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है ना, 64 को तोड़ेंगे। तो देखिए 32, 16, 8, 4 और ये 2, 1 2 3 4 5 6, यानी कितना 2 मिला आपको, 6। 1 2 3 4 5 6, और ये आपका सेंटीमीटर कितना मिला, तो क्यूब है तो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लेके चलेंगे। तो ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, घन निकाल रहे हैं। आपको पता है घन में क्या लेते हैं, 3 जोड़ा लगाते हैं। घन में 3 जोड़ा लगाते हैं। देखिए 1 2 और सेंटीमीटर का, तो 2 × 2 और ये 1 सेंटीमीटर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घन की भुजा का होगी 4, तो 4 4 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 4। तो इसकी पूरी लंबाई की में क्या मिल जाएगी आपको, 8। चौड़ाई तो आपको, चौड़ाई जो है 4 है, ऊंचाई भी क्या है, 4 है, केवल लंबाई में वृद्धि हो जा रही है। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, तो इसलिए घनाभ का लंबाई यानी L बराबर आपको कितना मिला, 4 4 यानी 8 हो जाएगा, यानी 8 सेंटीमीटर। घनाभ का चौड़ाई ये भी 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी आपका 4 सेंटीमीटर है। बस यही तो आपको चाहिए था जो आपके पास है। अब क्या निकालेंगे, इसलिए इस घनाभ का पृष्ठीय
क्षेत्रफल। देखिए दोस्त, इस सब जो देख रहे हैं इसका फॉर्मूला को निकाला जाता है, ठीक है ना। आप बाई द वे भूल जाते हैं तो इस फॉर्मूला को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको याद करने के भी एक तरीका आपको बता रहे, ठीक है ना। 2 इंटू लाला बैलून लाया, बैलून हरा हरा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको याद करने की शॉर्ट तरीका, ठीक है ना। लाला बैलून लाया, बैलून हरा हरा, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये 2 एल का मान कितना है, 8 है, बी का मान 4 है, फिर ये 8 है, फिर एच का मान बी का मान 4 है, एच का मान भी 4 है, एल का मान 8 है, फिर एच का मान 4 है, ठीक है। तो ये आपका 2, ठीक है, ये आप कितना हो जाएगा 32, ये 16, फिर ये आपका 32। तो देखिए कितना हो जाता है, जोड़ते हैं इसको, बस थोड़ा सा और काम है। तो 32 32 64, ठीक है ना, 32 32 64 हो जाएगा। फिर इसमें 16 जोड़ देंगे, 0 80, ठीक है, कितना आएगा 80। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 80, तो आपका हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात जो है, इस मेंसुरेशन का जो भी क्वेश्चन आप सोल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, तो उसका फिगर बनाना आप मत भूलिएगा। तो 2 घन दिया हुआ था, आयतन दी हुई थी, और दोनों घनों को जोड़कर एक घनाभ बन रहा था। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना था, निकालना था। तो घन का आयतन से मैंने क्या किया, भुजा को क्या किया, निकाला। तो उसका भी भुजा पता चल गया, ये भी 4 तो वो भी 4, तो दोनों को जोड़ देंगे तो सिर्फ लंबाई में वृद्धि हो रही, चौड़ाई आपके हो गया, ऊंचाई हो गया। ठोस का निकालना है तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, आपके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी, ऊंचाई है। मैंने इसमें मान को पुट किया और यहाँ पर आपका आंसर देख सकते हैं, शो कर रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है, अधरोपित है। तो अर्धगोले का व्यास अगर 14 सेंटीमीटर हो और इसकी कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर हो, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करें, ज्ञात करें, ठीक है। पहले तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक जो बोल रहा है उस प्रकार से, ये क्या है, एक बेलन है, और ये जो बेलन है एक अर्धगोले पर क्या है, अधरोपित है, ठीक है ना। ये बेलन जो है वो क्या है, एक अर्धगोले पर क्या है, अधरोपित है। तो इस बेलन की जो कुल ऊंचाई है वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो व्यास है वो है, इसकी जो ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है, और व्यास जो है वो आपका 14 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर ले लेते हैं ये त्रिज्या, ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से 7 कट कर दे रहा हूँ, ये पूरा टोटल ऊंचाई है, तो त्रिज्या ये भी तो होगी, ये जो जितना ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो हमें तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसकी हमें ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। ऊंचाई तो ये कुल है, ठीक है। तो कुल ऊंचाई में से क्या करेंगे, ये जो त्रिज्या है इसको हटा देंगे, यानी घटा देंगे। तो घटाएंगे तो क्या आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी वास्तविक ऊंचाई आपको मिल जाएगी, यानी 13 में से 7 को क्या करेंगे, कैंसिलाइज करेंगे, तो आपको कितना मिलेगा, 6 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है ना। ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी इस बेलन की। तो जितना भी वैल्यू चाहिए वो वैल्यू आपके पास है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं बेलन का क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो लिखेंगे चूंकि बेलन का ऊंचाई निकालेंगे, तो कुल ऊंचाई में से क्या करेंगे, ठीक है ना। कुल ऊंचाई में से 7 सेंटीमीटर इन उसकी त्रिज्या को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो कुल ऊंचाई क्या है, 13 सेंटीमीटर है, और इसमें से 7 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, घटा लेंगे।
तो घटाने के बाद आपको जो मिलेगा वो होगा 6 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि बर्तन की कुल ऊंचाई क्या है, 13 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, दिखा सकते हो उसको, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में ही कर कर चल रहा हूँ। फिर आप बेलन के त्रिज्या को लिख लीजिए। बेलन का त्रिज्या बोले तो R बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ये तो रही वो। अब अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोले की, तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले का त्रिज्या R बराबर एक भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी पर क्या है, अधरोपित है। तो ये तो इतना मान दिया हुआ था। अब निकालेंगे इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या नाम दिया हुआ है देख लेते हैं क्वेश्चन में। तो बर्तन ही दिया है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ही दिया है, तो लिखेंगे इसलिए बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये बर्तन दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो अर्धगोला है और दूसरी क्या है, इसके ऊपर बेलन है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। तो बेलन का यानी 2 पाई RH, ये क्या होता है कि वृत्त होता है। जब वृत्त में क्या होता है, ऊंचाई की वृद्धि हो जाती है। जैसे आपके पास से कोई वृत्त है और इसमें ऊंचाई की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। यानी H से आप गुना कर देंगे तो ये आपका क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 2 पाई RH, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब गोले का जो होता है वो 2 पाई R² होता है। गोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। कभी इस फॉर्मूला को निकालने का तरीका भी आप लोग को बताएंगे, ठीक है। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन को। तो दोनों में से देखिए क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट हो जाएगा। आप अलग अलग ही बनाकर इसको जोड़ सकते हैं या इसमें से कॉमन ले लीजिए। 2 लेने वाली चीजें हैं और क्या है, पाई है और क्या देख रहे हैं सेम, तो R है। तो क्या बच गया इसमें, तो केवल H बच गया। इसमें 2 निकल गया, पाई भी निकल गया, 2 R में से 1 R निकल गया, तो कितना बचा, 1 R बचा हुआ है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। तो 2 और पाई का मान बोल नहीं रहा है कुछ लेने के लिए, कुछ बोल नहीं रहा है लेने के लिए, तो हम पाई के मान 22 बटा क्या लेंगे, 7 ही लेंगे। और R के मान क्या है आपका, 7 है। और H के जो मान है वो आपका 6 है और प्लस फिर R का मान क्या है आपका, 7 है। तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 से कैंसिल होगा, ये तो हो जाएगा आपका 44, ठीक है। और फिर ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये 13 बाहर निकल कर आएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2।